इंदौर में वंदे मातरम विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मामले में कांग्रेस पार्षद रूबीना इकबाल खान एमजी रोड थाने पहुंची, जहां पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए। जानकारी के मुताबिक इससे पहले कांग्रेस की ही एक अन्य पार्षद से भी कई घंटों तक पूछताछ की जा चुकी है। अब पुलिस इस पूरे मामले में दोनों पार्षदों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। गौरतलब है कि भाजपा पार्षद दल ने इन पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया है और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को भी आवेदन दिया गया था। फिलहाल पुलिस डिजिटल सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। यही है कि जितने भी पार्षद सब मेरे भाइयों के समान है, बहनों के समान है। और अगर मेरी कुछ बात यानी जो लफ्ज मैंने उनको बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, उसका मैंने खेद प्रकट करा है उसके अंदर कि भाई मुझे गुस्से के अंदर वो शब्द बोले तो उसके लिए खेद प्रकट करा है कि मुझे वो दो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। कौन से दो लफ्ज हैं? एक तो मैंने वो लोग जब उकसा रहे थे तो मैंने उनसे बोल दिया आपके बाप में दम हो। दूसरा मैंने कांग्रेस पार्टी को ये बोल दिया बाहर में जाए। तो ये दोनों लफ्ज आपत्तिजनक है। जब इंसान का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है ना, जब उसको समझ में आता है कि भाई ये हमने गुस्से में गलत बोल दिया और गलत बोल दिया तो उसका खेद प्रकट करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैंने अपना खेद प्रकट करा। पत्र में कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने ये बोला कि मैंने वहाँ पे कोई अनादर वंदे मातरम का नहीं किया, बल्कि मैं 15 साल से पार्षद हूँ। 15 साल में कम से कम 70-80 बार मैंने हर मीटिंग अटेंड करी है, मालिनी जी की भी और मोगे जी की भी। अगर मैं कभी भी अनादर करती राष्ट्रगीत का या राष्ट्रगान का या राष्ट्र ध्वज का, तो ये लोग मेरे को कभी से ही मतलब निकाल देते या एक्शन ले लेते। ये जवाब चाहिए, क्या वंदे मातरम के अनादर को लेकर आपने माफी मांगी है इस पूरे पत्र में? अनादर मैंने किया ही नहीं तो कैसे माफी मांगू? मैं तो वहाँ खड़ी थी, आप सब तो थे। मैंने 7 तारीख को भी पूरा वंदे मातरम के लिए खड़ी रही और 8 तारीख को भी खड़ी रही। देर से तो वो आई थी ना, मेरा तो कोई इशू ही नहीं था उसके अंदर। एक कंफ्यूजन ये है वंदे मातरम को लेकर के आपने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। इससे जो दूसरे पार्षदों ने, बीजेपी के पार्षदों ने इस थाने में आवेदन किया कि इनकी भावनाएं जो है आहत हुई है, तो क्या इस पर आप कुछ बोलेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी यहाँ बयान देने आई हूँ। मैं उस बयान में स्पष्ट कर दूंगी कि मुझे क्या मेरा स्टैंड है। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैंने कभी जिंदगी में इसका अनादर नहीं किया। और जब भी वंदे मातरम बजाए मैं सावधान की मुद्रा में खड़ी हुई, मैंने इधर उधर भी नहीं देखा है। बहुत अच्छे से उसका सम्मान करती हूँ